कनेक्टेड। जैसे घर में आप देखिए, जिस बेडरूम में आप सोते हैं वो वीनस है, शुक्र है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अपने पलंग को अच्छा रखिए, या आप अपनी पत्नी से रिलेशन अच्छे रखिए। आपका जो बुध है ना, बुध ग्रह आपके घर में कहाँ है? आपके घर की सीढ़ी है, बुध है। यदि सीढ़ी है खराब, व्यापार खराब। अच्छा। और सीढ़ियाँ खराब, सीढ़ियाँ बुद्ध को कौन कौन रिप्रेजेंट करता? सीढ़ियाँ करती हैं। और ह्यूमन बॉडी में देखें तो आपकी बहन, बेटी, बुआ। तो इसलिए आप देखे होंगे दीपावली पे दिल्ली का एक जो सिस्टम है, बहन बेटी बुआ के लिए दिवाली होली दी जाती है, उनको उपहार देते हैं, क्योंकि वो बुद्ध को मजबूत करते हैं। इसलिए दिल्ली वाले व्यापार में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो आप अपनी बहन बुआ बेटी को खुश करेंगे, आप अपनी सीढ़ी को संतुलित रखेंगे, आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपके घर का दरवाजा जो है, आपका सूरज और चंद्रमा है। राइट पल्ला जो है वो आपका सूर्य नाड़ी है, सूरज है, और लेफ्ट जो है वो चंद्रमा है। तो इस तरह से यदि आप दरवाजे को इसलिए सही दिशा में और एकदम सीधा होना चाहिए, टूटा फूटा, दरार पड़ा हुआ, घिसा हुआ, धुंधला, उसी को चमकाते, उसका डेकोरेशन करते हैं, इसलिए कि आपका सूरज और चंद्रमा ठीक हो जाए। आपके घर की नाली जो है ना, इसलिए ओपन नहीं करते क्योंकि वो शनि है। अच्छा, वो शनि है। और आपकी छत अचानक मत तोड़ देना, वरना व्यापार टूट जाएगा। राहु है आपकी छत, कई लोग अचानक तोड़ना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियां अचानक तोड़ देते हैं। सीढ़ियां तोड़ते ही, चाहे भले गलत जगह पे बनी हो, लेकिन विधि विधान पूर्वक तोड़िए, वरना आपका व्यापार टूट जाएगा। सारे ग्रह आपके घर में, अपने परिवार में है, सारे प्लानेट आपके एक एक घर का एक एक जगह है। आपका ड्राइंग रूम ही तो आपका बुद्ध है, आपका ड्राइंग रूम भी आपका बुद्ध है। तो इस तरह से आपका किचन, आपका रसोई घर आपका मंगल है। यदि मंगल चाहते हो, मंगल ही मंगल। आपके भाई तो आपके मंगल है, लेकिन आपका रसोई घर भी मंगल है। अब आप देखिए, आपके पूरा ज्योतिष तो आ गया। सही। और मैं आपको ज्योतिष का बात बताता हूँ। ज्योतिष कमजोर नहीं है, ज्योतिष कहीं गलत नहीं है। ज्योतिष की शाखा वास्तु है, एक दूसरों के पूरक है। और यदि आपकी वास्तु दोष हो गया, क्योंकि हर दिशा और विदिशा में हर ग्रह का वास होता है। सही। ईशान कोण पे गुरु का वास होता है, जुपिटर का। और पता चला गुरु आपका नीच का है आपकी कुंडली में, और पता चला कि वहीं पर आपने टॉयलेट बना ली, तो आपके ऊपर काले बादल छा जाएंगे, मुसीबत के बादल छा जाएंगे, परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करिए कि जो ग्रह मतलब दोनों एक दूसरों के पूरक है, अलग ना समझे इन्हें, मतलब ना कहीं से अलग भी ना समझे। देखिए कितने लोग कि जो ग्रह मतलब दोनों एक दूसरों के पूरक है, अलग ना समझे इन्हें, मतलब ना कहीं से अलग भी ना समझे। देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि दक्षिण दिशा में रह करके भी निवास कर रहे हैं और बहुत सक्सेस हैं, बहुत इंडस्ट्री बहुत सुपर चल रही है, क्योंकि दक्षिण जिनका मंगल उनकी कुंडली में उच्च का है, उनको दक्षिण दिशा सूट होगी। जिनका शनि उच्च का है, उनके लिए पश्चिम दिशा सूट होगी। जिनका बुध उत्तम है, उनके लिए उत्तर दिशा सूट होगी। और जिनका बुध नीच का है, यदि वो उत्तर दिशा में निवास करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से जिनका सूर्य उच्च का है, उनके लिए पूर्व दिशा सूट होगी। और यदि जिनका सूर्य नीच का है, यदि पूर्व मुखी मकान में रहेंगे, तो निश्चित मान लेना कि उनके लिए मुसीबत आ पड़ेगी। मतलब ये तो एक प्रकार से पूरा कनेक्ट ही हुआ। 100 कोई दोष है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है दुष्प्रभाव? क्योंकि उसका वो प्लानेट जो है उसकी कुंडली में बहुत मजबूत होकर के बैठा होता है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र दीजिए लोगों के लिए कि उसे एक, अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है, वो भी आसानी से कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। देखिए, सबसे पहला तो मैं एक ब्रह्मास्त्र देता हूं कि आप सबसे पहले गोवर्धन पूजा आप करते हो, ठीक है ना? उस दिन आप एक उपाय कर लीजिए। उस दिन नहीं कर सको तो कभी भी कर लीजिए कि आप, मोस्टली लोग मैंने देखे अपने दहलीज के बाहर, घर के बाहर देशी गाय के गोबर का लेपन करके गोवर्धन स्थापित करते, अंदर लेपन करते। तो दहलीज पर देशी गाय के गोबर से लेपन कर लीजिए। और आप देसी गाय का, काली गाय का मूत्र या देसी गाय के मूत्र का हल्का सा स्प्रे ताजे मूत्र का अपने घर में कर लीजिए। देखिए किस तरह से करंट का फ्लो होगा।
दूसरा आपको मुफ्त का उपाय, आपने मुफ्त के उपाय पूछे आज, जी बिल्कुल। जराती पीली सरसों को लेकर के, और आप सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे को आप पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। और नेक्स्ट डे मयूर पंख से लेकर के उसे इकट्ठा कर लीजिए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, और मयूर पंख को आप सगुण में पश्चिम दिशा में एक स्वास्तिक बना दीजिए। मयूर पंख से स्वास्तिक बना दीजिए तो वह सारी नकारात्मक एनर्जी को पलायन करा देगा। लास्ट में ब्रह्मास्त्र आपको देता हूं जो आपके लिए कायाकल्प करा देगा। प्रतिदिन आप अपने घर में छोटे से लैंप में भीम सैनी कपूर की टिकली, ओरिजिनल भीम सैनी कपूर को आप रोस्ट कीजिए। आप देखिए कि 3 दिन में यदि रिजल्ट ना मिले तो मेरे